तुम्हारा फादर एक काफिर है और काफिर होने का गुनाह तब तक माफ़ नहीं होता जब तक तुम उन पे थूकती नहीं हो या फिर उन पे पत्थर नहीं मारती। जब तक तुम उन पे थूकती नहीं हो या फिर उन पे पत्थर नहीं मारती। तो मित्रों, अभी जो आपने ये दृश्य देखा वह इस समय की ट्रेंडिंग फिल्म द केरला स्टोरी का है। इस दृश्य में बताया गया है कि एक मुस्लिम लड़की उसकी एक हिंदू रूममेट को पहले तो इस्लाम में कन्वर्ट करती है और फिर उसका इस हद तक ब्रेन वॉश करती है कि वह उसके बीमार पिता जो कि आईसीयू में होते हैं उन पर भी जाकर थूक देती है, क्योंकि पिताजी अभी भी मुसलमान नहीं हुए थे और जो मुसलमान नहीं वो काफिर है और काफिर पिता होने का गुनाह उसकी बेटी को तब तक माफ़ नहीं होता जब तक वह उन पर थूकती नहीं है या पत्थर नहीं मारती है। तो अब प्रश्न होता है कि इस दृश्य में जो दिखाया गया है क्या वास्तव में इस्लाम में ऐसा ही होता है या फिर ऐसे ही फिल्म में बस मुसलमानों को बदनाम करने के इरादे से ये जोड़ दिया गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से पड़ताल करते हैं। फारसी इतिहासकार वासप अपनी पुस्तक में लिखता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार अपने काजी से पूछा कि हिंदुओं के लिए निर्धारित इस्लामी कानून क्या है, तब काजी ने जो उत्तर दिए उसमें एक उत्तर यह भी था कि यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू के मुंह में थूकना चाहता है तो हिंदू को इस उद्देश्य के लिए मुंह चौड़ा कर लेना चाहिए। वैसे आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुगल शासन के दौरान भारत में इस तरीके की थूक को लेकर नियम बनाए गए थे। साईं चरण रेड्डी ने इस पर रिसर्च करके लिखा है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह नियम बनाया गया था कि यदि कोई मुस्लिम थूकने से पहले खाक की आवाज के साथ जोर से खांसता है तो जिम्मी यानी गुलाम हिंदू को सम्मान पूर्वक अपना मुंह खोलना पड़ेगा और मुस्लिम को उसमें थूकने की अनुमति भी देनी पड़ेगी। साथ ही शर्त रखी थी कि थूक लेने के बाद हिंदू के चेहरे पर बेचैनी या घृणा का कोई निशान नहीं दिखना चाहिए। गुजरात में ईस्वी सन 1458 से 1511 के बीच महमूद बेगड़ा नाम का एक कट्टर मुस्लिम शासक हुआ करता था। बेगड़ा के शासनकाल के दौरान पुर्तगाली यात्री बाबोसा ने गुजरात का दौरा किया था। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बेगड़ा को बचपन से ही जहर देकर पाला गया था, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि कोई उसकी जहर देकर हत्या कर दे। बेगड़ा ने पहले तो कम मात्रा में जहर खाने से शुरुआत की जिससे कि उसे नुकसान न हो, और आगे चलकर उसके शरीर में जहर की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि यदि मक्खी भी उसके शरीर को छूती तो वह मर जाती। यही नहीं, उसके शरीर में मौजूद जहर के कारण बहुत सी औरतें भी उसके साथ सोने के कारण मर जाती थी। ऐसा ही वर्णन इटालियन यात्री लुडोविको डी वर्थेमा की पुस्तक में भी मिलता है। यहाँ वर्थेमा एक दिलचस्प उल्लेख करते हैं कि बेगड़ा जब भी किसी को मारना चाहता तो उसके कपड़े उतरवाकर उसके सामने जायफल और पान चबाता, और जब उसका मुंह थूक से भर जाता तो वह सामने वाले व्यक्ति पर थूक की पिचकारी मार देता। सामने वाला व्यक्ति जहरीले थूक के कारण आधे घंटे में ही मर जाता। ऐसा ही एक किस्सा महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ जी महाराज से भी जुड़ा हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर की एकनाथ चरित्र में उल्लेख मिलता है कि पैठण में एकनाथ जी के स्थान से गोदावरी जाने वाले मार्ग में एक यवन अर्थात मुसलमान रहता था। वह मार्ग में आते जाते हिंदुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज जब भी स्नान करके लौटते तो वह उन पर थूक की पिचकारी छोड़ देता था। इस कारण किसी किसी दिन महाराज को कई बार स्नान करना पड़ता था। एक बार वह यवन अत्यंत उन्मत्त होकर महाराज जी के बार बार स्नान करके लौटने पर उनके शरीर पर बार बार थूकता ही रह रहा था। वह थूकता जाए और महाराज जी को स्नान के लिए बार बार जाना पड़ता था। इस प्रकार कहा जाता है कि महाराज जी को उस दिन 108 बार स्नान करना पड़ा था। अब थूक जिहाद पर ऐतिहासिक तथ्य देख लेने के बाद हम अब कुछ आधुनिक फैक्ट्स पर भी ध्यान देंगे। बॉलीवुड के मशहूर सो कॉल्ड मिस्टर परफेक्टनिस्ट के लिए फराह खान ने बताया था कि आमिर खान अभिनेत्रियों को कहते थे मुझे अपना हाथ पढ़ने के लिए दो, और फिर उस पर थूक देते थे। जाने माने हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब का पिछले वर्ष ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक महिला के बालों में थूक रहे थे और कह रहे थे इस थूक में जान है।
2022 में शाहरुख खान का भी लता मंगेशकर की अंत्येष्टि के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने थूका था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने फूका था। बहरहाल इस संदर्भ में हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। 2021 में केरल के क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने थूक जिहाद से परेशान होकर एक कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने कुछ गैर मुस्लिम मालिकों की होटल रेस्टोरेंट की लिस्ट देकर उस पर लिखा था कि यहाँ थूक मुक्त खाना मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, 2020 में कोविड के दौरान तबलीगी जमात, जो कि इस्लाम की शिक्षा टीचिंग्स देने की एक मजहबी संस्था है, उनके लोगों ने भी थूक थूक कर उत्पात मचा दिया था। तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग आइसोलेट करके तुगलकाबाद के सेंटर में रखे गए हैं, वे डॉक्टर्स पर, नर्सिंग स्टाफ पर थूक रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। इसके अलावा भी आए दिन रोटियों पर, सब्जियों पर, फ्रूट्स पर थूक जिहाद के वीडियो आते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी तथ्यों के आधार पर यही सिद्ध होता है कि केरला स्टोरी का ये थूक वाला दृश्य कोई बनावटी, मनगढ़ंत या फेक नहीं है। बाकायदा तवारीख में इसके तथ्य उपलब्ध हैं कि ये भी जिहाद का ही एक प्रकार है, काफिरों को परेशान करने और अपमानित करने का एक माध्यम है।